हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहले वो समझेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टैक्स क्या होता है। What is tax? A tax is a mandatory piece or finance charges levied by a government on an individual or an organization to collect revenue for public work, providing the best facility and infrastructure. इसके explanation के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल से और ऑर्गेनाइजेशन से पैसे कलेक्ट करती है और उसको वो यूटिलाइज करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ने एक सेट ऑफ लिमिट रखा है कि आप अगर 0 से 100 रुपीज तक कमाते हो तो आपको इसके ऊपर 0% विच इज नील आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 101 रुपए से 200 रुपए तक कमाते हो तो आपको सपोज 1% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो 1% का टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है। ये था हमारा मीनिंग ऑफ टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप ऑफ टैक्स। इंडिया में टैक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरीज में भी बहुत सारी सब कैटेगरीज है, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। सेम उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में भी जीएसटी आता है और एक आध सब कैटेगरीज और है इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरीज में। तो बेसिकली आपको जीएसटी पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको इम्पोज किया जाता है जब भी कोई गुड्स का सप्लाई होता है या जब भी कोई सर्विसेज का सप्लाई होता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेंड किए, तो ये जो गुड्स सेंड करने का ट्रांजैक्शन होता है इसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है। इसी तरह अगर कोई इंसान कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मिस्टर ए है, उन्होंने मिस्टर बी को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की है। मिस्टर ए जो है वो लॉयर है और वो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज पर भी जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी कहाँ कहाँ लगता है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों जगहों पर लगता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी में एक रेट नहीं है, जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज को कैटेगराइज किया गया है और उस तरह से उनके ऊपर रेट एप्लीकेबल किए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास है 0%। 0% किस पर लगता है? 0% जो है वो असेंशियल कमोडिटीज के लिए यूज किया जाता है। और असेंशियल कमोडिटीज में क्या क्या आते हैं? असेंशियल कमोडिटीज में फूड आइटम्स आते हैं। और कौन से फूड आइटम्स? अनपैक्ड फूड आइटम्स, जो पैक नहीं किए होते हैं, अनपैक्ड अनब्रांडेड फूड आइटम्स जो है वो 0% की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है 5%, फिर सेम है 12%, एंड लास्ट जो हमारा जीएसटी का रेट होता है वो 28% तक जाता है। और 28% इज फॉर लग्जीरियस आइटम, जैसे कि लग्जीरियस कार और कोई भी लग्जीरियस प्रोडक्ट रहेगा, या सिन गुड्स जैसे कि सिगरेट, टबैको, ये सारी चीजों पे 28% का जीएसटी लगता है। आपको कोई स्पेसिफिक रेट याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगा कि आपको कितना % जीएसटी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सीजीएसटी जिसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो कहते हैं। एक है एसजीएसटी जिसे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। एक है आईजीएसटी जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। और एक है यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी जिसे यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है। अब
इनका एप्लीकेशन देखते हैं कि इनको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। CGST कहाँ लगता है, SGST कहाँ लगता है, IGST कहाँ लगता है और UTGST कहाँ लगता है। तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन या इंट्रास्टेट मूवमेंट। अब इंट्रास्टेट मूवमेंट और इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होता क्या है? जब एक ही स्टेट में कोई भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है, वहां पर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन या इंट्रास्टेट मूवमेंट में GST लगता है। सेम स्टेट ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिस पर हमको GST में CGST और SGST दोनों चार्ज करते हैं गवर्नमेंट। क्या क्या चार्ज करते हैं? CGST और SGST ये दोनों चार्ज किया जाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे या इंट्रा स्टेट मूवमेंट पे। और इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता क्या है? सेम स्टेट में गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखते हैं। मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए मुंबई में रहते हैं और मिस्टर बी ऑल्सो लिव्स इन मुंबई। और मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई करते हैं। तो दोनों सिमिलर स्टेट में हैं, सिमिलर स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है गुड्स के सप्लाई का। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा और यहाँ पर CGST और SGST चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन या इंटरस्टेट मूवमेंट। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन और इंटरस्टेट मूवमेंट होता क्या है? दो अलग अलग स्टेट के बीच में गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई करने के ट्रांजैक्शन को इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। आउटसाइड स्टेट ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं उसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और इस कैटेगरी में हमारे पास एक ही GST एप्लीकेबल होता है, वो है IGST। यहां पर हम सिर्फ IGST चार्ज करते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए मुंबई में रहते हैं, मिस्टर बी कोलकाता में। ठीक है, दो कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट हो गए और यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई करते हैं। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। और यहाँ पे हम क्या चार्ज करेंगे? यहाँ पे हम IGST चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन या यूनियन टेरिटरी मूवमेंट। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी क्या होता है। चलिए पहले समझते हैं यूनियन टेरिटरीज क्या होती है। यूनियन टेरिटरीज आर फेडरल टेरिटरीज एंड आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर ऑल्सो नोन एज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। इसका मतलब क्या होता है? इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 UTs है, यूनियन टेरिटरीज, जो कि दादरा नागरा हवेली एंड दमन दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सारे जो है ये 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब जैसे कि स्टेट एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, महाराष्ट्र है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसको हैंडल करती है स्टेट गवर्नमेंट जो कि है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। बट ये जो 8 यूनियन टेरिटरीज है इनके लिए कोई इनका स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको हैंडल करती है। बस वो वहां पे एक LG अपॉइंट कर देते हैं और वो उस स्टेट्स को हैंडल करते हैं, उनका कोई अपना स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, तो इसीलिए उनको यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन या यूनियन टेरिटरी मूवमेंट के केस में कौन सा GST अप्लाई होगा। जब भी कोई स्टेट का यूनियन टेरिटरी के बीच में ट्रांजैक्शन करता है
तो वहां पर जो जीएसटी लगता है उसमें हम सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी चार्ज करते हैं। ठीक है, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मिस्टर ए मुंबई में रहते हैं एंड मिस्टर बी दिल्ली में। अब दिल्ली क्या है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेंड किए हैं। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेंड किए, तो यहाँ पर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा लास्ट एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। जैसे आपने देखा होगा कि इंट्रा स्टेट में हमारे पास जीएसटी को हम दो में डिवाइड करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सेम इसी तरह हम यूनियन टेरिटरी के केस में भी दो में डिवाइड करते हैं, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो हम कितना अमाउंट या कितना रेट हम सीजीएसटी में चार्ज करेंगे, एसजीएसटी में चार्ज करेंगे, या कितना हम यूनियन टेरिटरी के केस में सीजीएसटी में चार्ज करेंगे और यूटीजीएसटी में चार्ज करेंगे, ये हम समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स के सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसपे 5% का जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, तो इस केस में इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 5% का जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, तो सीजीएसटी में 2.5 चार्ज होगा, एसजीएसटी में 2.5 चार्ज होगा। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच में। और सेम इसी तरह अगर यूटीजीएसटी में भी 5% का जीएसटी चार्ज हो रहा है, तो सीजीएसटी में 2.5 चार्ज होगा और यूटीजीएसटी में 2.5 चार्ज होगा। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर रही बात इंटरस्टेट की, तो इंटरस्टेट के केस में अगर समझो कोई गुड्स है जिसपे 5% का जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, तो इंटरस्टेट में तो एक ही है हमारे पास आईजीएसटी, तो सारा का सारा 5% आईजीएसटी में ही चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स थे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।